नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक जड़ मन अर्थात एक मृत मुर्दा मन कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले सकता। अर्थात उस मन के साथ आप जीवन का कभी आनंद नहीं ले सकते। छोटे छोटे सुख और दुख के तो अनुभव कर सकते हैं, है ना। अधिकतर तो दुख का ही अनुभव करेंगे, पीड़ा का ही अनुभव करेंगे, तनाव का ही अनुभव करेंगे, लेकिन आनंद के क्षण उस मन के साथ आपको उपलब्ध नहीं हो सकते। जड़ या मुर्दा मन से तात्पर्य ऐसा मन से है, ऐसे मन से है जो कि स्मृतियों पर आधारित चल रहा है, जो सिर्फ संस्कार बद्धिता पर चल रहा है, जो कि सिर्फ आपके पास्ट के अनुभव के आधार पर वर्तमान में चलने की कोशिश कर रहा है या ऑपरेट हो रहा है। जैसे कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम होता है ना, उसकी जो कमांड्स वगैरह दे दिए और वो बस चलने लगता है। तो वैसा ही जो मुर्दा मन है, जड़ मन है, पास्ट के आपने एक्सपीरियंसेस इकट्ठे कर लिए, कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, वो आपकी मेमोरी बनी, आपकी कंडीशनिंग बनी और बस वहाँ से चल रहा है। कुछ भी उसमें नवीनता नहीं है। आप देखते हैं ना, कई लोग दिन भर बस एक कोलू के बेल की तरह बस एक काम को किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। उनमें कोई नई नवीनता नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। सुबह उठे, काम किए, रात में सो गए। और लगभग 90% लोग इसी मन के साथ जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मन को अध्यात्म में जड़ या मृत मन कहा गया है, डेड माइंड, जिसमें नवीनता नाम की कुछ नहीं है। वो सिर्फ स्मृतियों पर चल रहा है, पास्ट पे चल रहा है। और जीवन है अभी और यहीं वर्तमान में। जीवन हर क्षण नया है, नवीन है। और इस नवीन और नए को हम पास्ट से देख रहे हैं, स्मृतियों से देख रहे हैं, भूतकाल से देख रहे हैं। तो कैसे हम सही निर्णय पर पहुंचेंगे और कैसे हम जीवन को जी पाएंगे? हमारा देखने का नजरिया ही गलत हो गया, क्योंकि देखा जा रहा है पास्ट से और जीवन अभी और यहीं वर्तमान में मौजूद है। ये जो दूरी है, ये जो मानसिक दूरी है, यही आपकी परेशानी का कारण है। यही मन को मृत बना देती है, यही मन को जड़ बना देती है। और इसलिए आप जीवन की समस्याओं का, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना नहीं कर पाते। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप कीपैड वाले फोन पर व्हाट्सएप इंस्टॉल करके चलाने का प्रयास करें। कीपैड वाले फ़ोन जो होते हैं ना, उसमें व्हाट्सएप नहीं चल सकता, स्मार्टफोन पर ही चलेगा। वैसे ही जो डेड मन है, जड़ मन है, उसके द्वारा जो ये वर्तमान का क्षण है, जो जीवन है, उसे नहीं जिया जा सकता। खाना पूर्ति की जा सकती है, फॉर्मिटी की जा सकती है कि हाँ यार चलो मन है, लेकिन नहीं, आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे, आप कुछ अद्भुत अजूबा या चमत्कार नहीं कर पाएंगे। आप जीवन को सिर्फ काट लेंगे। और वो काटेंगे भी आप नहीं, वो जो स्मृतियां हैं, स्मृतियों का भंडार है, वो कंडीशनिंग है, वो सब कर लेगी स्वतः। आप चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं रहता आपके भीतर क्या चल रहा है। आप गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, फिर आप वहां से निकले, कहीं और पहुंच गए। आप अपने आने जाने के प्रति तक जागरूक नहीं है, खाने पीने तक के प्रति जागरूक नहीं है, आप अपने सोचने के प्रति तक जागरूक नहीं है। आप में इतनी ज्यादा जड़ता आ गई है। किस चीज के प्रति आप जागे हुए हैं? ना रिश्तों के प्रति जागे हुए हैं, ना आप अपने किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के प्रति जागे हुए हैं। आप तो बस चल रहे हैं जैसा वो मन चला रहा है। जरा सा कुछ आया और आप क्रोधित हो गए, जरा सी कोई बात आई आप दुखी हो गए। तो ये दुखी कौन कर रहा है, ये क्रोधित कौन कर रहा है? आपके मन की कंडीशनिंग, आपकी बेहोशी, आपके मन की जड़ता। अगर आपको जीवन का सच्चा आनंद लेना है तो इस मन की जड़ता को खत्म कीजिए। प्रतिक्रिया देने वाला मन नहीं, जागरूक मन जीवन का आनंद ले सकता है, जो हर क्षण के प्रति जागा हुआ है, पल पल के प्रति जागा हुआ है, हर विचार के प्रति जागा हुआ है, हर क्रिया के प्रति जागा हुआ है। ऐसा मन जीवन की हर समस्या का सामना कर लेगा और श्रेष्ठ ढंग से जीवन जिएगा। और एक अध्यात्म का भी एक उच्चतम शिखर पा लेगा। संसार का तो पाएगा ही, संसार में तो उसका भला हो ही जाएगा, संसार में तो वो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करेगा ही। अध्यात्म के भी वो शिखर पर पहुंच सकता है। पर जड़ मन ना तो संसार के काम का है, ना अध्यात्म के काम का है, कुछ काम का नहीं है, डेड है, मुर्दा है। इस मन से बाहर आइए, इस मन को जीवंत कीजिए, जागरूक बनिए।
कंडीशनिंग से बाहर आइए। मन के जो जितना ये सब कचरा है ना, इन सब से बाहर आइए। है ना? देखिए, आपने जो मेमोरी इकट्ठी की है उसका भौतिक तल पर, है ना, तथ्य के रूप में, फैक्ट के रूप में बहुत अच्छी बात है, आपने याद किया है। खाना ऐसे बनाते हैं, चलते हैं, ऑफिस के वर्क ऐसे करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये फिजिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर काम आ सकता है ना? आपके टेक्निकल इश्यूज पर ये काम आ सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तल पर भी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को लाने की कोशिश करते हैं, और वो परेशानी का कारण बनता है। आपकी स्मृतियों का तथ्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, फैक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनका कोई भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर तो आपको जागरूक रहना है, आपको अटेंटिव रहना है, आपको प्रेजेंट में रहना है। तो ये चीज अगर आप सुधार सकते हैं, इस मुर्दा मन को जीवित कर सकते हैं, इस जड़ मन को चैतन्य कर सकते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आपके हाथ में जादू की छड़ी लग गई। आप देखिएगा कि क्या आपका मन भी जड़ हो गया है, आपका जीवन भी जड़ हो गया है। और अगर हो गया है, आप भी बस एक साइकिल में चले जा रहे हैं, कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, बस वही चल रहा है, क्रोध आया, विचार आया, ये आया, वो आया, सुख आया तो थोड़ा बढ़िया खुश हो गए, दुख आया तो रोगा लिए। अगर ऐसा आपके जीवन में चल रहा है ना, तो आप जीवन जी नहीं रहे, काट रहे हैं। इससे बाहर आइए। जीवन बहुत कुछ है, आपने कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं जाना है। जागिए, अवेयर होइए, होश में आइए, फिर आप कुछ अद्भुत पा जाएंगे, जो आपके लिए ही उपयोगी नहीं होगा, आपके पूरे परिवार और समाज के लिए भी हो सकता है। कृपया कर इसे फॉलो करें, जानें इस चीज को, मान मत लें, है ना? अच्छा लगे तो इस चीज को अपने जीवन में फॉलो करें, इसे उतारें। है ना? ये वीडियो या चैनल फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपका भला नहीं होगा। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो इस बात को फॉलो करें, इसे जीवन में उतारें, और जब आपके जीवन में परिवर्तन आए तो किसी और को भी अपने शब्दों में बताएं, ताकि उनका भी आप जीवन बदल सकें। थैंक यू सो मच।